हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग फैक्टर यानी कि गुणनखंड से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। इस वीडियो में हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखेंगे। इस पे आधारित जो क्वेश्चंस पीछे के एग्जाम में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना, कि कोई भी नंबर अगर दे करके आपसे पूछा जाए या कोई व्यंजक दे करके पूछा जाए कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, उसे कैसे निकालेंगे। इसके अलावा सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, साथ में वैसे गुणक जो कि पूर्ण वर्ग है, इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन पहले ही हमने इसको कराया था। तो बाकी इन चारों कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पूछा यह गया है कि यह जो व्यंजक है इसके कितने गुणक सम संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसको काटने वाली कुल कितनी सम संख्याएं हैं यह हमें बताना है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 8 के कुल कितने गुणक है, गुणक का मतलब क्या होता है? गुणक का मतलब होता है गुणनखंड। तो 8 को जो भी काटेगा वह 8 का गुणक होगा। तो 8 का गुणक 1 हो जाएगा। 1 8 को काटेगा, 1 तो दुनिया की किसी भी संख्या को काटता है। इसके अलावा 2 भी 8 को काटेगा, फिर 4 8 को काटेगा और खुद 8 भी 8 को काटेगा। तो 8 के गुणनखंडों का संख्या कितना होगा? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 8 के गुणनखंडों का संख्या 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 8 के सम गुणनखंडों का संख्या कितना होगा, तो देखिए 8 को काटने वाली सम संख्या कौन कौन है? तो 8 को काटने वाली सम संख्या 2 है, 4 है, इसके अलावा 8 है। तो 8 के सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 3। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 8 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 8 को काटने वाली विषम संख्या कितना है? केवल 1 है। तो 8 के विषम गुणनखंडों का संख्या आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे, यह तो छोटा क्वेश्चन था। बड़े बड़े क्वेश्चन में हम लोग गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 36 को ही ले लेते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो तरीका क्या होगा? हम डायरेक्ट सोच भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटा संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए तरीका हम क्या अपनाएंगे। सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़िए। जिस किसी नंबर के गुणनखंडों का संख्या निकालना हो, या सम गुणनखंड या विषम गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, यानी गुणनखंड अगर उसमें लगा रहे, तो पहला काम आपका यही है कि उस संख्या को आप तोड़िए अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटती हो। जैसे 2 केवल 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 3 5 7 11 13, यह सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जो भी नंबर मिलेगा पहले उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो 2 से आइए इसको तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 से तोड़ेंगे, कितना होगा? 9 हो जाएगा। फिर 3 से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको अरेंज करिए। 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है? 3 भी 2 बार आया है, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा क्या करना है हम लोगों को। जो भी नंबर मिले सबसे पहले उसको अभाज्य संख्या में तोड़िए। अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद उसको अरेंज करिए। अरेंज करने का मतलब जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। अरेंज करने के बाद करना क्या है कि अगर सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना हो ना, ठीक है, सभी गुणनखंड, इस केस में आपको करना यह है कि बेस को काट के हटाइए, बेस से कोई लेना देना नहीं है। और प्रत्येक के पावर में 1 जोड़िए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ भी 2 है, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3। प्रत्येक के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना, तो 3 3 9, यही इसके सभी गुणनखंडों का संख्या हो जाएगा। क्या करना है? प्रत्येक के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना। कैलकुलेशन पावर का करना है, बेस का नहीं। और पावर को आपस में गुना करना है, लेकिन गुना करते वक्त ध्यान रखिएगा कि सभी के पावर में 1 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 है, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 गुने 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा। इससे क्या निकलेगा? सभी गुणनखंड। लेकिन अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो क्या करिएगा? 2 का, यानी जिसका बेस है उसका जो पावर है उसको वैसे ही लिखिए। इसके पावर में कुछ मत जोड़िए। और इसके अलावा जो भी बचा है सबके पावर में 1 जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए इस 3 का पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब आपस में गुना कर लीजिए। 2 3 6, इसके सम गुणनखंडों का संख्या 6 हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, सम गुणनखंड के लिए हमने आपसे क्या कहा? जिसका बेस 2 होगा उसके पावर में कुछ मत जोड़िए, यानी जो पावर है वही रहने दीजिए। तो 2 का पावर 2 है, 2 ही लीजिए। लेकिन इसके अलावा जो भी बचा है उन सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना करिए।
इससे आपका समगुणनखंड का संख्या निकल जाएगा। और अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे ना तो आप क्या करिए कि 2 के न तो बेस और न ही पावर, दोनों में से किसी को भी नहीं लेना है। 2 वाला यानी जिसका बेस 2 होगा उसके पावर से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो हम लोग पावर का भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जिसका बेस 2 होगा उसके पावर को हटा देंगे। 2 क्या है, सम है, तो सम वाला टर्म को हटा दीजिए। रेस्ट जो भी बचा है उसमें 1 जोड़कर आपस में गुना, तो रेस्ट केवल क्या बचा है, 2, 1 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा, यानी इसके विषम गुणनखंडों का संख्या कितना होगा, 3 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हमें बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है इसके कितने गुणक सम है, यानी इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताना है, सम गुणनखंडों की संख्या। गौर से देखिएगा, नंबर को ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है और साथ में उसको अरेंज भी किया जा चुका है। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखना है कि क्या प्रत्येक का बेस प्राइम नंबर है। तो देखिए 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, 5, 7 सब अभाज्य संख्या। अब क्या करना है, सम गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए 2 के पावर में कुछ मत जोड़िए, कैलकुलेशन पावर का ही होता है, तो 2 का जो पावर है वही रहने दीजिए, लेकिन बाकी सभी के पावर में 1 जोड़िए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। सभी को में 1 जोड़कर क्या करना है, आपस में गुणा कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, 2 का जो भी पावर है वही लीजिए, 2 के पावर में कुछ ऐड आपको नहीं करना है, लेकिन रेस्ट जो भी है उन सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना। तो 8 है तो इसको 8 लेंगे, यह आपका 3 हो जाएगा, यह आपका 4 हो जाएगा, यह आपका 6 हो जाएगा। गुना करिए, 8 तरीके 24 और 24 चौके 96, और 96 गुने 6 कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 36, और 9 छक्के 54 और 3 57 कितना होगा, 576 हो जाएगा। तो यह जो नंबर है इसके सम गुणनखंडों का संख्या आपका कितना हो जाएगा, सम गुणनखंडों का संख्या 576 हो जाएगा। क्या करना है आपको, 2 वाला के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, रेस्ट सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना। मान लीजिए कि इसके विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो क्या करते, 2 के पावर को लेते ही नहीं, बाकी जो भी बचा है सबके पावर में 1 जोड़ते, तो यह 3 हो जाता, यह 4 3 चौके 12 और यह 6 हो जाता, 12 छक्के 72। और अगर सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना होता तो सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना करते, तो 9 गुना 3 गुना 4 गुना 6, इसका जो गुणनफल होता वही इसके सभी गुणनखंडों का संख्या होता। तो अल्टीमेटली आपको क्या समझना है कि सम गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए 2 का जो भी पावर है वही रखिए, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो 2 के न तो बेस से और न ही पावर से, मतलब रेस्ट जो भी बचा है सबके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना। और अगर सभी गुणनखंडों का संख्या निकालना होगा फिर तो सबके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे बताना है इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 वाला के न तो बेस और न ही पावर से, मतलब हटा दीजिए। रेस्ट जो भी बचा है उसके बेस से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता है, सबके पावर में 1 जोड़िए। तो 5 है 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, गुना 4 है 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, गुना 6 है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। आपस में गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30 सते 210, यानी इसके विषम गुणनखंडों का संख्या 210 हो जाएगा। इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, यानी कि इसके विषम गुणनखंडों का संख्या निकालना था, क्या आंसर होगा हमारा 210। अगर सम गुणनखंडों का संख्या निकालना होता तो 2 का जो पावर है वही लेते, ठीक है, यानी 9 गुने 6 गुने 5 गुने 6 करते, 2 का पावर तो वही लेते, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना करते। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए 4200 के सभी गुणनखंडों का संख्या निकालना है। देखिए यहाँ पे सम या विषम लगा हुआ नहीं है, मतलब 4200 के सभी गुणनखंड का संख्या निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को आप तोड़िए प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में। अच्छा, अभाज्य संख्या में किसी भी नंबर से पहले आप तोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पहले आप 2 से ही तोड़िए, 3 से ही तोड़िए, 5 से ही तोड़िए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जिससे भी आप तोड़ रहे हैं वो अभाज्य होना चाहिए। तो आइए सीधे हम 7 से तोड़ते हैं, 7 से तोड़िए, 7 छक्के 42, ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आगे देखिए 7 के बाद यह कितना से कट सकता है, चलिए 3 से इसको तोड़ लेते हैं, 3 से तोड़िए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 3 से नहीं कटेगा, अब तो लग रहा है कि यह 5 से या 2 से कट सकता है, तो 2 से तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िएगा कितना होगा, यह आपका 50 होगा। फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 25, और फिर 5 से तोड़िए कितना होगा, 5 से तोड़िएगा 5 हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिससे भी आप तोड़े हैं सबका सब अभाज्य है, ठीक है। तो देखिए 7 है, 3 है, 2 है, 5 है, सब क्या है, अभाज्य है। 2 ऊपर रहे नीचे रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अरेंज करिए, देखिए
7 कितनी बार आया है? 7 सिर्फ एक बार आया है यहाँ पे, तो 7 का पावर 1 लिखेंगे। इंटू 3 देखिए कितनी बार आया है? 3 सिर्फ एक बार आया है, तो 3 का पावर 1। 2 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 2 का पावर 3 देख लीजिए, 2 1 2 3। और 5 कितनी बार? 2 बार, तो 5 का पावर 2। अब जिस फॉर्म में यह आ चुका है, यहाँ से सभी गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? बेस का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। प्रत्येक के पावर में अब एक एक जोड़कर आपस में गुना करिए। तो 1 है कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह भी 1 है तो 2 हो जाएगा। 3 है तो कितना होगा? 4। और यह 2 है तो कितना हो जाएगा? 3। गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, चौके 16 3 48। 4200 के सभी गुणनखंडों का संख्या कितना होगा? 48 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए सम गुणनखंड का संख्या पूछता तो क्या करते? सम गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए जो 2 है उसका जो पावर है वही लेते, 2 का पावर 3 ही लेते, बाकी सभी में एक जोड़कर आपस में गुना। तो 3 यहाँ पे 3 ही लेंगे, 3 इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 3 9 दूना 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। और विषम गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए 2 के बेस और पावर दोनों को हटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यह अलग चीज होता है, हमें इस बार सम विषम गुणनखंड नहीं बताना है। क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को तोड़ने के बाद वह कितने अभाज्य संख्याओं में टूटा है। जैसे मान लीजिए कि 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 36 को तोड़िए अभाज्य संख्या में, 2 से तोड़ेंगे 18, फिर 2 से तोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 3 से तोड़िए कितना हो जाएगा? 3। यह कितने अभाज्य संख्या में टूटा है? 1 2 3 4। तो 36 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या 4 हो जाएगा। आप पैसे भी निकाल सकते हैं, अरेंज करिए। 2 कितनी बार? 2 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। अगर केवल पावर को भी जोड़ दीजिएगा तो इससे यह पता चल जाएगा कि यह कितने भागों में टूटा है। 2 2 बार, 3 2 बार आया है, यानी कि यह कुल मिला के कितने भाग में टूटा है? 4 भाग में। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो भी नंबर अगर देगा तो पहले तो उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, और जैसे ही अभाज्य संख्या में तोड़िएगा जितने भी खंड में वह टूटेगा उसको काउंट कर लीजिए, या फिर अरेंज करने के बाद पावर को जोड़ लीजिए, इससे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। कि लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि इसका बेस अभाज्य संख्या में होना चाहिए। तो देखिए 16 अभाज्य संख्या में नहीं है तो अभाज्य संख्या में तोड़िए। 16 के लिए क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4। अब यह वैल्यू हो गया 16 का, और इसका जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, 16 का पावर 7, यह वैल्यू 16 का। आगे देखिए 27 के लिए क्या लिखेंगे? 3 का पावर 3, 3 अभाज्य संख्या है, और इसका जो पावर है अपने जगह पे 5 तो अभाज्य संख्या है, तो इसको आप रहने दीजिए। घातांक और करनी में एक नियम पढ़ना है कि पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना हो जाता है। तो देखिए बेस को लिखिए, पावर को आपस में गुना करिए तो 4 7 28 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे देखिए बेस को लिखिए, पावर को आपस में गुना करिए तो 3 6 18 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 का पावर यहाँ पे क्या होगा? 9 होगा। हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? पावर को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का पावर कितना है? 28, 3 का पावर कितना है? 18, और 5 का पावर कितना है? 9। सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए। 28 और 18 46, 46 और 9 कितना होगा? 46 और 9 55, यानी इस नंबर के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या 55 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सभी नंबर को प्राइम में तोड़ेंगे, प्राइम में तोड़ने के बाद अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद पावर को जोड़ देना है। मतलब हमें बस यही पता करना होता है कि यह कितने खंडों में बटा है। 2 कितनी बार? 28 बार, 3 18 बार, 5 9 बार, सभी को जोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे यह 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को निकालना है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा। यहाँ पे क्या बताना है आपको? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इसके सम गुणनखंडों की संख्या। आप चाहे तो इसका विषम गुणनखंड निकाल के भी आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और इसके सम और विषम दोनों गुणनखंडों की संख्या निकाल के आंसर आप इसका कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्थानीय मान, ठीक है, और आंकिक मान। स्थानीय मान, आंकिक मान। आंकिक मान को हम लोग जातीय मान भी कहते हैं। अब देखिएगा क्या होता है, किसी भी नंबर का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए 7 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 7 लिखिए। जिसका स्थानीय मान निकालना होगा पहले उस नंबर को लिखिए, और इसके बाद देखिए कितना नंबर है? 2 नंबर, तो इसके ऊपर 2 जीरो डालिए, बस यही इसका स्थानीय मान हो गया। अगर 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 का एक स्थानीय मान हो जाएगा, 3 के ऊपर 1 2 3, और इस 3 का स्थानीय मान 3 के ऊपर क्या होगा? 0। तो 7 का स्थानीय मान जहाँ भी 7 है उसको लिखेंगे, और उसके बाद जितना नंबर है उसको जितना नंबर उसके बाद होगा उतना 0 डालेंगे। और किसी भी नंबर का आंकिक मान या जातीय मान खुद वह नंबर होता है। तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7। अंकिक मान क्या होगा? 7 होगा।
क्वेश्चन में क्या बोला था, इसके इस नंबर के 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग। तो 7 का स्थानीय मान 700, आंकिक मान 7, 700 प्लस 7 कितना हो जाएगा 707। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।